एक बिगड़ा हुआ बच्चा जिसका नाम हेनरी है अपनी ही माँ को मारने की साजिश रचता है। वो चालाकी से माँ को एक खतरनाक खाई के किनारे ले जाता है और मौका मिलते ही उसे जोर से नीचे धकेल देता है। बिल्कुल बेखबर माँ तेजी से नीचे गिरने लगती है। किस्मत से वो चट्टान से निकली एक डाल को पकड़ लेती है और मौत से बाल बाल बच जाती है। डरी सहमी माँ ऊपर बेटे से मदद की उम्मीद करती है, लेकिन उसे क्या पता उसका प्यारा बेटा चुपचाप एक बड़ा पत्थर उठा चुका है और आखिरी वार करने वाला है। तभी अचानक भतीजा मार्क वहां पहुंचता है। वो दौड़कर लड़के पर झपटता है और उसे गिरा देता है। इसी से उस औरत की जान बच जाती है। ऊपर दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। घूंसे, धक्के, लड़ाई बेहद खतरनाक हो जाती है। इसी बीच औरत चट्टान के सहारे पूरी ताकत से ऊपर चढ़ती है और किसी तरह मौत के मुंह से निकल आती है। लेकिन ऊपर लड़ रहे दोनों को होश नहीं रहता कि उनके ठीक बगल में ही गहरी खाई है। उसी पल ऊपर पहुंची औरत फुर्ती से दोनों को पकड़ लेती है और गिरते गिरते उन्हें थाम लेती है। इस तरह एक और भयानक हादसा टल जाता है। लेकिन अब हालात और भी मुश्किल हैं, क्योंकि वो औरत एक हाथ से 2 बच्चों को पकड़े हुए है। जल्द ही उसके दोनों हाथ जवाब देने लगते हैं। ऊपर से उसका हाथ पहले ही घायल हो चुका है। अब हालात ऐसे हैं कि एक बच्चे को छोड़ना ही पड़ेगा, तभी दूसरे की जान बच सकती है। लेकिन यह फैसला उस औरत के लिए नामुमकिन सा है। एक तरफ है उसका भतीजा जिसने अभी अभी उसकी जान बचाई थी, और दूसरी तरफ उसका अपना सगा बेटा। भले ही बेटे ने थोड़ी देर पहले उसे मारने की कोशिश की हो, लेकिन एक माँ होकर वो किसी भी हाल में अपने बच्चे को छोड़ नहीं पाती। पर जिस सच्चाई से वो अनजान है वो ये कि उसका प्यारा बेटा असल में जन्म से ही एक निर्दयी इंसान है। और इस कहानी की जड़ कुछ दिन पहले की है। कुछ दिन पहले लड़के मार्क की माँ बीमारी से गुजर जाती है। काम में व्यस्त पिता मजबूर होकर मार्क को अपनी बहन के घर छोड़ देता है। एक रात माँ की याद में टूट चुका मार्क अपनी मौसी की गोद में जाकर फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन यह दृश्य ऊपर खड़े उसके कजिन हेनरी देख लेता है। उसे लगता है कि मार्क के आने से उसकी माँ का प्यार उससे छिन गया है। दिल में जहर भर चुका हेनरी ठान लेता है कि इस छोटे से भाई को जिंदगी भर न भूलने वाला दर्द देगा। अगले दिन हेनरी मार्क को अपने तथाकथित सीक्रेट बेस पर ले जाता है और उसे अपने बनाए हुए नकली पुतले दिखाता है। मार्क पूरी तरह उलझा हुआ होता है। उसे समझ नहीं आता कि भैया ये सब क्यों दिखा रहा है। तभी हेनरी कहता है, अगर तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो तो मैं तुम्हें ऐसा नजारा दिखाऊंगा जो तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। मजेदार समझकर मार्क ज्यादा कुछ सोचे बिना हेनरी की बात मान लेता है। उसके इशारे पर दोनों उस नकली पुतले को उठाकर एक ऊंचे फ्लाईओवर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि मार्क समझ पाता कि होने क्या वाला है, अचानक हेनरी उस नकली पुतले को पुल से नीचे धकेल देता है। अगले ही पल सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बस उसे असली इंसान समझकर कसकर ब्रेक मारती है और सड़क पर पलट जाती है। पीछे आ रही गाड़ियां समय पर ब्रेक नहीं लगा पाती और देखते ही देखते एक भयानक चेन एक्सीडेंट हो जाता है। आग, धुआं और चीख पुकार चारों तरफ फैल जाती है। नीचे हुए इस भीषण हादसे को देखकर मार्क पूरी तरह घबरा जाता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। लेकिन वहीं खड़ा उसका कजिन हेनरी एक अजीब सी मुस्कान के साथ इस मंजर को देख रहा होता है, मानो कोई खूबसूरत नजारा देख रहा हो। गलती बहुत बड़ी हो चुकी थी। दोनों डर के मारे तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। जैसे ही वे देखते हैं कि पुलिस की गाड़ियां उनकी तरफ आ रही हैं, दोनों फौरन एक पुलिया के नीचे छिप जाते हैं। डरे हुए मार्क गुस्से में हेनरी से पूछता है, तुमने इतना भयानक काम क्यों किया? लेकिन हेनरी बेपरवाही से कहता है, इस हादसे के जिम्मेदार हम दोनों हैं। अगर किसी की जान गई तो तुम भी मेरे साथ दोषी हो। ये सुनते ही मार्क के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे एहसास हो जाता है कि उसका ये कजिन कोई आम बच्चा नहीं बल्कि बेहद खतरनाक है। किस्मत से इस हादसे में कोई बड़ी जान माल की हानि नहीं होती। लेकिन उस दिन के बाद मार्क समझ जाता है कि हेनरी एक शैतान है। वो तय कर लेता है कि अब कभी उसके साथ नहीं खेलेगा। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। कुछ समय बाद हेनरी अपनी ही छोटी बहन को तंग करने लगता है। ये देख मार्क दौड़कर बीच में आता है और हेनरी को सख्त चेतावनी देता है, बहन को हाथ मत लगाना। लेकिन इसके जवाब में हेनरी जो कहता है वो मार्क को अंदर तक हिला देता है और उसे एहसास होता है कि इस लड़के के दिमाग में कुछ बेहद डरावना चल रहा है। वो कहता है कि क्या तुम्हें मेरी बहन पसंद है? कितनी प्यारी है वो। अगर उसकी अचानक मृत्यु हो जाए तो ये बहुत ही दुखद होगा। तुझे दुख होगा ना मार्क? उसी पल छोटी बहन की आवाज सुनकर माँ ऊपर आ जाती है। माँ को देखते ही दोनों की हाथापाई रुक जाती है। लेकिन हेनरी तुरंत झूठ बोल देता है, हम तो बस खेल रहे थे। मार्क समझ जाता है कि वो इस घर में सिर्फ एक बाहरी है। भले ही वो सच बता भी दे, मौसी शायद उस पर यकीन नहीं करेंगी। मजबूरी में मार्क चुप रहना ही बेहतर समझता है। लेकिन उसे डर सताने लगता है कि कहीं हेनरी अपनी छोटी बहन को नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए वो हर पल उसे अपने आसपास ही रखता है। यहाँ तक कि रात को भी वो उसी कमरे में जमीन पर सोता है ताकि उसकी रक्षा कर सके। लेकिन अगली सुबह नींद खुलते ही
मार्क के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बिस्तर पर छोटी बहन मौजूद ही नहीं होती। उसके दिल में एक भयानक आशंका जन्म लेती है। वो घबराकर कमरे से बाहर भागता है और तभी मौसा मौसी की बातचीत सुन लेता है। हेनरी इस समय छोटी बहन को लेकर आइस स्केटिंग गया है। मार्क समझ जाता है हालात बेहद खतरनाक हैं। वो बिना वक्त गंवाए सीधे स्केटिंग रिंग की ओर दौड़ पड़ता है, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अपनी ही 6 साल की सगी बहन को मारने के इरादे से हेनरी स्केटिंग के दौरान उसे जोर से धक्का देकर बगल के खतरनाक जोन में फेंक देता है। कुछ ही पलों में लड़की के पैरों के नीचे की बर्फ उसका वजन नहीं झेल पाती और जोर से टूट जाती है। अगले ही सेकंड वो बर्फीले पानी में गिर जाती है। नीचे गिरती बहन को देखकर भाई हेनरी दिखावे के तौर पर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। वो जानबूझकर मदद के लिए हाथ बढ़ाने का नाटक करता है, मानो उसे बचाने की कोशिश कर रहा हो। असल वजह यह होती है कि चारों ओर बहुत से लोग मौजूद होते हैं, इसलिए हेनरी को एक नकली हीरो बनना पड़ता है। नीचे से बहन रोते हुए मदद की गुहार लगाती है, लेकिन हेनरी का दिल जरा भी नहीं पसीजता, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि होती है, जैसे वो इस भयानक मंजर का मजा ले रहा हो। कुछ ही देर में थकान से टूट चुकी बहन पानी में धीरे धीरे डूबने लगती है। जब उसकी सांसें आखिरी मोड़ पर होती हैं, तभी किस्मत से स्केटिंग रिंग के कर्मचारी वक्त पर पहुंच जाते हैं। वो बड़ा हथौड़ा उठाकर बर्फ तोड़ते हैं और बेहोशी की हालत में लड़की को बाहर निकाल लेते हैं। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है। खुशकिस्मती से वो सिर्फ कुछ देर के लिए बेहोश हुई होती है, उसकी जान बच जाती है। लेकिन जिस बात से सब अनजान रहते हैं वो ये कि हेनरी की इस हैवानियत को सब कुछ मार्क ने अपनी आंखों से देखा होता है। अस्पताल में बीमार बिस्तर के पास झूठी चिंता दिखाते अपने कजिन को देखकर मार्क का दिल और भी टूट जाता है। तभी वो तय करता है कि अब चुप नहीं रहेगा। अगले दिन जब मौसी अकेली होती है, मार्क उन्हें सच्चाई बता देता है। ये हादसा नहीं था। हेनरी ने बहन को जानबूझकर पानी में धकेला था, लेकिन मौसी एक पल में ही उसकी बात को नकार देती है। वो मानने को तैयार नहीं होती कि उनका बेटा इतना निर्दयी हो सकता है कि अपने ही सगे भाई बहन को मारने की कोशिश करे। इस समय मौसी मार्क की एक तरफा बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। उन्हें लगता है कि वो माँ बेटे के रिश्ते में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है। गुस्से में वो पलटकर वहां से चली जाती है। लेकिन उसी रात हेनरी चुपके चुपके अपनी बहन के अस्पताल वाले कमरे में घुसता है। उसका इरादा साफ होता है, गवाह को हमेशा के लिए खत्म करना। तभी अचानक माँ की नींद खुल जाती है। माँ को जागता देख हेनरी बुरी तरह घबरा जाता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, लेकिन माँ को जरा भी शक नहीं होता। वो बस यही सोचती है कि बेटा अपनी बहन को देखने आया है। अब जब मौका हाथ से निकल चुका होता है, हेनरी 2-4 झूठी बातें करता है और कमरे से बाहर चला जाता है। अगले दिन वो सीधे मार्क के पास पहुंचता है और सख्त लहजे में धमकाता है, अगर ज्यादा बोला तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन मार्क डरने वालों में से नहीं होता। वो हेनरी की धमकी को कोई अहमियत नहीं देता। तभी हेनरी एक बार फिर कुछ ऐसा कह देता है जिससे मार्क समझ जाता है ये शैतानी दिमाग फिर से कुछ करने वाला है। और सच में उसी रात मार्क देखता है कि हेनरी अपने बिस्तर से रहस्यमय तरीके से गायब है। मार्क का दिल जोर से धड़क उठता है। बिना वक्त गवाए वो भागकर अपनी छोटी बहन का हाल देखने जाता है। किस्मत से हेनरी उस रात अपनी बहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन तभी मार्क को रसोई से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो नीचे उतरता है, सामने से उसका कजिन हेनरी चला आता है और बेझिझक कबूल करता है, मैंने खाने में जहर मिला दिया है। ये सुनते ही मार्क पागलों की तरह घर का सारा खाना तोड़ने फोड़ने लगता है ताकि कोई उसे खा न ले। लेकिन मार्क नहीं जानता था कि हेनरी ये सब झूठ बोल रहा है। हेनरी चालाकी से ये बात अपने माता पिता को बता देता है और आधी रात को मार्क का खाना नष्ट करना सबको शक में डाल देता है। अब घर वाले मार्क को ही अजीब और खतरनाक समझने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि मार्क को कमरे में बंद कर दिया जाता है। यहाँ तक कि मनोचिकित्सक को बुलाने की बात भी होने लगती है। अब मार्क की हालत ऐसी होती है कि वो चाहे कुछ भी कहे, कोई उस पर यकीन नहीं करता। लेकिन तभी खिड़की से बाहर झांकते हुए मार्क की सांसें थम जाती हैं। वो देखता है कि पागल हो चुका हेनरी किसी बहाने मौसी को घर से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। मार्क समझ जाता है अब सब कुछ खत्म होने वाला है। वो पूरी ताकत से चिल्लाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मौसी तक एक शब्द भी नहीं पहुंचता। बेबस मार्क देखता रह जाता है कि अनजान मौसी धीरे धीरे शैतान के जाल में फंसती जा रही है। आखिरकार जान बचाने के लिए मार्क खिड़की का शीशा तोड़ देता है और भागते हुए दोनों के पीछे दौड़ पड़ता है। उधर हेनरी पहले ही माँ को एक खतरनाक खाई के किनारे ले जा चुका होता है। अचानक तेजी से वो माँ को नीचे धकेल देता है। औरत सीधी गहरी खाई में गिरती है। किस्मत से एक पेड़ की डाल उसके शरीर को रोक लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो राहत की सांस ले पाती, ऊपर खड़ा उसका ही बेटा एक पत्थर उठा लेता है। ठीक उसी जानलेवा पल में भतीजा मार्क समय पर वहां पहुंच जाता है और पागल हो चुके हेनरी से भिड़ जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर औरत पूरी ताकत लगाकर
खुद को ऊपर खींच लेती है, लेकिन तभी हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। लड़ते झगड़ते हुए दोनों बच्चे खाई की ओर फिसलने लगते हैं। औरत फुर्ती से आगे बढ़ती है और एक झटके में दोनों को पकड़ लेती है, लेकिन सच्चाई बेहद कड़वी होती है। उसके पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो दोनों को बचा सके। अब वो सिर्फ एक बच्चे की जान बचा सकती है। ये देखते ही शातिर हेनरी अपनी चाल चल देता है। वो रोने लगता है, माँ से माफी मांगता है, कहता है मैंने गलती कर दी, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे एक मौका दे दो। उसके शब्दों में झूठा पछतावा होता है और इशारों इशारों में वो माँ से कहता है कि वो मार्क को छोड़ दे और उसे बचा ले। उधर मार्क अब किसी उम्मीद में नहीं होता। वो जानता है कि वो उसका सगा बेटा नहीं है। औरत का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो एक ऐसी माँ है जो दो जिंदगियों के बीच फंसी है। लंबे बेहद दर्दनाक पल के बाद गहरी सांस लेकर वो आखिरी फैसला करती है और फिर अपने किए कर्मों का फल पाकर पापों से भरा हेनरी खाई में गिरकर मौके पर ही मर जाता है। यहीं पर इस दर्दनाक लेकिन न्यायपूर्ण कहानी का अंत हो जाता है, एक सन्नाटे और खामोश सुकून के साथ। आपको कहानी का ये अंत कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर हमें हाइप कर देना। यदि हमारा काम पसंद आया हो तो धन्यवाद।